शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ, नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल चरण के पास में ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी को अवधूतेश्वर का नाम लेकर। क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साहब पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है। सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना, तो मन नहीं लगता परिवार का। लगता है कि मन, कोई घर में बीमार पड़ा है तो मन का। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को ये मालूम है, जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है,
तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है, तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता है। ये सुख देने वाले। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा। पूजन पाठ स्मरण जाप मंत्र भले तुम्हारा 10 मिनट और 20 मिनट का रहे, पर निवेदन है विश्वास तुम्हारा 24 घंटे का होना चाहिए। पूजन पाठ भले 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का हो, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा योग साधना जो भी है वो 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा जितना भी हो, पर शिव पुराण कह रही है कि पूजन पाठ भले 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का हो, पर विश्वास जम के बोलो जरा 24 घंटे का होना चाहिए। शरीर में कष्ट आया तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, मेरा भोलेनाथ बैठा है, 1 लोटा पानी चढ़ाऊंगी अब भी ठीक हो जाऊंगी, मेरा विश्वास कहता है। ये विश्वास। घर में थोड़ी सी तकलीफ आई, अभी जाऊं मैं 1 लोटा पानी लेके, तो रुक जा छोड़ा, मैं अब भी आई। एग्जाम आया तो परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी कर, मैं अब भी आई। ने पशुपति व्रत करने के लिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर 24 घंटा रहना चाहिए। रात्रि को सो रहे हो तो विश्वास के साथ सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो विश्वास के साथ उठ रहे हो, कर्म कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ में 24 घंटे रहना चाहिए। 24 घंटे। और वो 24 घंटे का जब विश्वास तुम्हारे साथ में रहेगा तो ये निश्चित है तुम शिव में और शिव तुम में समाहित हो जाएगा, अलग नहीं रह। विश्वास है तो परमात्मा है, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। नर्मदा जी बाजू में बहे, नर्मदा जी तुम्हारे पास में बहे, दुनिया के लोग दूर दूर से डुबकी लगाने आए, और भीकन गांव का व्यक्ति सोचे हवरे रहने ठंड का समय, कौन मकर संक्रांति पे जाए, इतनी तेज ठंड पड़ी रही है, कौन जाएगा नहाने के लिए। कई लोग मकर संक्रांति पे ठंड इतनी तेज पड़ती है नहीं जाते नहाने। नर्मदा जी का पानी तो अपना नल में ही आई दिया, घर में ही आई दिया, घर में नहा लिया, तो नहीं जाते। और कोई गया बहुत दूर से आया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, कहते 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 माई नर्मदा हर, माई नर्मदा हर, माई नर्मदा हर, बोलते बोलते माई नर्मदा के पास गया, डुबकी लगाई। उसका विश्वास था माई नर्मदा के ऊपर, और माई नर्मदा पर विश्वास था, इसलिए विश्वास का फल मिलता जरूर है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।